व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है जिसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की मिसाल वही दरख्त है, तो मुझे बताओ वो कौन सा दरख्त है। ये सुनकर लोगों का ख्याल जंगल के दरख्तों की तरफ दौड़ा। अब्दुल्ला ने कहा, मेरे दिल में आया कि वो खजूर का दरख्त है, मगर शर्म से कह न सका। आखिर सहाबा रज़वानुल्लाहि अलैहि अजमईन ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बयान फरमाइए या रसूल अल्लाह, वो कौन सा दरख्त है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खजूर का दरख्त। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन की मिसाल जो है वो एक खजूर के दरख्त के साथ यानी कि तशबीह दी है कि दरख्तों में एक ऐसा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की मिसाल भी वही है। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जैसे खजूर के पत्ते नहीं झड़ते, वो मुश्किल मिजाज है, यानी कि उसके पत्ते जो हैं वो हमेशा मजबूती के साथ उसके साथ रहते हैं, ऐसे ही बिल्कुल मोमन है। मोमन इस्लाम के जो अरकान हैं, इस्लाम के जो रुकन हैं, इस्लाम के असूल व ज़वाबित हैं, वो उसकी ज़िंदगी से अलहदा नहीं होते, बल्कि जब तक मोमन ज़िंदा रहता है उसके वो असूल व ज़वाबित जो है उसके साथ ही लटक रहे होते हैं, वो उस इंसान के साथ जो है बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। जैसे खजूर के पत्ते जो हैं वो सूख जाते हैं, लेकिन ज़र्द हो जाते हैं, सूख जाते हैं, उसके साथ लटक जाते हैं, लेकिन जब तक खींच के उसकी तरफ से ना उतारें तब तक वो जो पत्ते हैं वो उतरते नहीं हैं। यानी कि इतनी मजबूत दरख्त है। तो इंसान जो है मोमन जो है उसके अंदर भी ईमान की इतनी मजबूती होती है कि वो मुश्किल से मुश्किल हालात में से गुजर जाता है, लेकिन ना अपने रब के साथ शरीक करता है, ना ही अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के अंदर कोई रद्द बदल करता है, ना ही उनमें यानी कि आसानियाँ देखता है, बल्कि जूँ का तूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उसको हुक्म दिया है वो बिल्कुल उसके ऐन मुताबिक जो है वो अमल करता है। तो खजूर के मिसाल को अल्लाह के नबी ने तशबीह दी, और जैसे कि मतलब हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरे दिल में आया जब अल्लाह के नबी ने पूछा कि वो दरख्त कौन सा है जिसके पत्ते नहीं झड़ते, कि मुसलमान की वही मिसाल जो है वही है, दरख्त है। तो वो फरमाते हैं कि ये सुनकर लोगों का ख्याल ये आया कि जंगल के दरख्तों में की तरफ यानी कि होगा कोई दरख्त जिसके पत्ते नहीं झड़ते होंगे। तो अब्दुल्ला कहते हैं कि मेरे दिल में ये बात आई कि खजूर का दरख्त जो कि हमारे इर्द गिर्द आम मिलता है, वो वाला दरख्त है। मगर चूँकि हया मानिया थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खुल के बोल नहीं सकते थे, तो इसलिए मैंने यानी कि उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन जब सहाबा जो थे उनके ज़हन में कोई बात ना आई, दरख्त के मुतल्लिक़ ज़हन में ना आया, तो उन्होंने क्या कहा कि अल्लाह के नबी आप खुद बयान फरमा दीजिए कि वो कौन-सा दरख्त है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो खजूर का दरख्त है। तो इसमें खजूर के साथ जो है मोमन की तशबीह दी गई है कि खजूर का जो दरख्त है वो बिल्कुल मोमन की मिसाल जो है बिल्कुल उसी तरह की मिसाल है। तो देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमन को कितना बरतर आला तसव्वुर जो है वो करते हैं कि इंसान जो मोमन है उसके जो असूल व ज़वाबित हैं वो उस पे हमेशा कायम रहता है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया है, जब अल्लाह के नबी की तालीमात को देखें तो अल्लाह के नबी कोई भी काम करते थे तो उसे मुस्तकिल मिजाजी से करते रहते थे। ये नहीं था कि एक काम जो है आज कर लिया तो कल छोड़ दिया, परसों कर लिया तो तरसों छोड़ दिया, ऐसा हरगिज़ नहीं था। बल्कि अल्लाह के नबी हमेशा इस चीज़ को पसंद करते थे कि बेशक अमल काम जो है वो थोड़ा किया जाए, लेकिन उसके ऊपर हमेशगी जो है वो अख्तियार की जाए। यानी काम बेशक थोड़ा हो लेकिन उसे काम को जो है वो हमेशा हमेशा करते रहें, कि उसको छोड़े नहीं बल्कि मुस्लिम मिजाजी से करते रहें। तो अब देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के नबी के पास कोई भी मुसलमान होने के लिए आता था तो अल्लाह के नबी बैत करते थे, कुछ असूल व ज़वाबित उनके सामने रखते थे। तो बिल्कुल यही असूल व ज़वाबित हमारे मुसलमानों के लिए, चूँकि हमारे वालिदैन मुसलमान हैं तो आगे से बच्चे जो हैं उन्हें बैत नहीं करनी पड़ी किसी की, बाकायदा कोई असूल व ज़वाबित जो हैं उनकी ज़िंदगी में नहीं आए। लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत से जो भी यानी कि एक मोमन की हैसियत से जो भी ज़रूरी है वो हर मुसलमान के ऊपर लागू होता है, उसे उनके ऊपर अमल करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुसलमान होने की हैसियत से हमें उन सारे असूल व ज़वाबित की पाबंदी करनी चाहिए और अपनी पूरी ज़िंदगी में जो है उनके ऊपर अमल पैरा होना चाहिए।
मोमन जो है वो मरता हुआ मर जाता है, लेकिन असूलों से नहीं छोड़ता। अब देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा बनु इसराइल के 2 आदमियों का ज़िक्र किया कि वो किसी रास्ते से गुज़र रहे थे, तो रास्ते के अंदर एक दरबार आता था, एक कोई यानी कि उनकी इबादत की जगह आती थी। तो उन लोगों ने कहा कि आप यहाँ तब तक नहीं गुज़र सकते जब तक कि यहाँ पे कोई चढ़ावा ना चढ़ा के जाएँ। तो उसने एक जो आदमी था उसने कहा कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या चढ़ाऊँ यहाँ पे? उसने कहा कि बेशक एक मक्खी मार के क्यों ना चढ़ावें। उसने क्या किया, उसने एक मक्खी मारी और चढ़ा दिया, उसने अपनी जान छुड़वाई। इसके बाद जो दूसरा आदमी था उसने कहा कि मैं अल्लाह के अलावा जो है किसी के नाम पे चढ़ावा न्यास नहीं देता, मैं नहीं दूंगा। मैं एक मक्खी जो है बेशक वो एक हकीर चीज़ है, लेकिन चूंकि ये गैरुल्लाह के नाम पे है, अल्लाह के अलावा है, तो मैं ऐसा हरगज़ नहीं करूँगा। तो क्या हुआ, उन लोगों ने कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी अपनी जान से जाओगे, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि जब उसने ऐसा मतलब करने से मना हो गया, वो उसने ना किया, तो उन लोगों ने जो वहाँ के मुजावर थे उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आदमी जिसने मक्खी का चढ़ाया वो जहन्नम में जाएगा, लेकिन वो आदमी जो अपनी जान से गया लेकिन उसने चढ़ावा नहीं चढ़ाया वो जन्नत में जाएगा। अब देखिए कि मक्खी एक हकीर सी चीज़ है, लेकिन वही उन 2 आदमियों को, एक को जन्नत में ले जाने का सबब बन गई और एक को जहन्नम में ले जाने का सबब बन गई। तो इसलिए हमें भी हमेशा जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक पैटर्न रखा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कि किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं, बिल्कुल उसको हमेशा अपने सामने रखना चाहिए। क्योंकि हम उसको जब सामने रखेंगे तो फिर ही हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे, उनके उसवा हसना को अपना के जो है उसके ऊपर अमल कर सकते हैं। तो फिर ही हम मोमन होने के जो बुलंद एक दर्जा है अल्लाह ताला ने एक मोमन की खूबियाँ, मोमन की शान रखी है, फिर ही हम उस तक पहुँच सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सबको इस दर्जे पे पहुँचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।